नमस्कार, स्वागत है आपका अपना बिहार के इस बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर दिल्ली से, जहां पर सीबीआई रिमांड पर भोला यादव लिए गए हैं। 2 अगस्त तक भोला यादव सीबीआई रिमांड पर लिए गए हैं। सीबीआई ने 10 दिनों की हिरासत मांगी थी। आपको ये भी जानकारी देते चले कि आईआरसीटीसी घोटाला यानी कि जमीन के बदले नौकरी देने के मामले में भोला यादव को सीबीआई की टीम की ओर से गिरफ्तार किया गया था। लालू प्रसाद के ओएसडी थे भोला यादव जब ये मामला सामने आया था। तो सीबीआई रिमांड पर भोला यादव लिए गए हैं। 2 अगस्त तक सीबीआई के रिमांड पर भोला यादव हैं। और दिल्ली से हमारे सहयोगी शंकर आनंद इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शंकर, 2 अगस्त तक भोला यादव को रिमांड पर लिया गया है, क्या कुछ अपडेट आपके पास? इस मामले में जमीन के बदले नौकरी देने का जो मामला है, इस मामले में सिर्फ भोला यादव की गिरफ्तारी नहीं हुई है, बल्कि भोला यादव के साथ में एक रेलवे से जुड़े हुए एम्प्लॉई हृदयानंद चौधरी को भी गिरफ्तार किया गया है। और इन दोनों आरोपियों को आज कोर्ट में पेश किया गया था और कोर्ट में पेश करने के बाद आगे की रिमांड में सीबीआई को भेज दिया गया है। 2 अगस्त तक इनसे पूछताछ होगी और अभी इस वक्त में इन दोनों आरोपियों से सीबीआई मुख्यालय में रख करके पूछताछ की जा रही है। और जिस तरह से ये मामला जो है, इस मामले में कई महत्वपूर्ण जानकारियां सीबीआई को मिली थी। हालांकि ये जो केस है एक नया केस है जो 18 मई को सीबीआई के द्वारा दर्ज किया गया था और 18 मई को केस को रजिस्टर करने के बाद तकरीबन 17 लोकेशन पर सीबीआई के द्वारा छापेमारी की गई थी। और उसी छापेमारी के दौरान में कई महत्वपूर्ण जानकारियां सीबीआई के हाथ लगी और इस मामले में कुछ अन्य आरोपियों को लगातार इस मामले में पूछताछ की जा रही थी और जिसके बाद इन 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार करने के बाद अब सीबीआई की टीम आगे की तफ्तीश करेगी, आगे की पूछताछ करेगी कि किस तरह से जमीन के बदले नौकरी देने का जो मामला था वो कितने लोगों से जुड़ा हुआ है और किसकी किसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। और ये जो मामला है साल 2004 से लेकर साल 2009 के बीच का है, जब लालू प्रसाद यादव केंद्रीय मंत्री होते थे, उस वक्त का ये मामला है। और जब आज कोर्ट में पेश किया गया था भोला यादव को, तो उसके बाद भोला यादव के वकील के द्वारा ये बताया गया था कि वो उस वक्त में वो ओएसडी नहीं थी, बल्कि उनके साथ में जरूर काम करते थे, लेकिन ओएसडी पद पे कार्यरत नहीं थे, इसलिए ओएसडी नहीं बोला जा सकता है। लेकिन सीबीआई के द्वारा जो जानकारी दी गई है कि उस वक्त में लालू प्रसाद यादव के ओएसडी थे 2004 से 2009 के बीच में। उसके बाद राबड़ी देवी जब मुख्यमंत्री थी, उस वक्त के कार्यकाल के बारे में भी आज कोर्ट में बकायदा सीबीआई के अधिकारी के द्वारा जानकारी दी गई। तो कहा जा सकता है कि ये मामला एक नया एफआईआर हुआ था और ये जो एफआईआर है इसी साल में 18 मई को दर्ज किया गया था और जिस मामले पर भोला यादव की गिरफ्तारी हुई है। शंकर, क्या जानकारी मिल पा रही है? जिन 4 ठिकानों पर इस वक्त छापेमारी चल रही है, वहां से क्या कुछ अहम जानकारियां मिल पाई हैं? देखिए, आज जिन 4 लोकेशन पर छापेमारी की जा रही है, जिसमें कि पटना का 2 लोकेशन है और 2 लोकेशन दरभंगा का है, और दोनों लोकेशन पे छापेमारी के दौरान कई महत्वपूर्ण दस्तावेजों को खंगाला गया है और उसे जब्त किया गया है। और अभी भी छापेमारी की प्रक्रिया इस वक्त में भी चल रही है। हालांकि आज सीबीआई के जो अधिकारी हैं, जो हमारे सोर्स हैं बकायदा, उनका कहना था कि आज देर शाम तक जब छापेमारी की प्रक्रिया जब पूरी हो जाएगी, उसके बाद ही इस मामले में कुछ आगे बताया जा सकता है। और अभी इस मामले में इन्वेस्टिगेशन हमारा चल रहा है, इसलिए बहुत ज्यादा जानकारी अभी साझा नहीं किया जा सकता है। तो ये मामला काफी संगीन है और इस मामले में इन्वेस्टिगेशन के लिए अभी कई ऑफिसर्स जो हैं अलग अलग लोकेशन पर अभी भी छापेमारी कर रहे हैं और कहा जा सकता है कि इस मामले में कुछ अन्य आरोपियों की भी गिरफ्तारी जल्दी की जा सकती है। और खास तौर पर इस पूरे स्कैम में, इस घोटाले में कुछ जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है उसकी भूमिका भी सामने आई है। और इस मामले पर आज कोर्ट को भी बकायदा बताया गया सीबीआई के अधिकारी के द्वारा कि जो चार्टर्ड अकाउंटेंट थे भोला यादव और उनके साथ में कुछ और भी जो सरकारी मुलाजिम हैं, उनकी भूमिका यहाँ पे काफी संदिग्ध थी। लिहाजा इस मामले पे आगे का इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है। और उसके बाद जब 2 अगस्त को जब भोला यादव को और हृदयानंद चौधरी को जब पेश किया जाएगा कोर्ट के सामने, तब उसके बाद कई और भी जानकारियां कोर्ट के साथ साझा की जा सकती है। जी बिल्कुल शंकर, आप नजर बनाए रखिए। अपडेट के लिए वापस लौटेंगे। फिलहाल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और देखिए, सीबीआई ने एक और बड़ी कार्रवाई की है। सीबीआई ने हृदयानंद चौधरी को गिरफ्तार किया है। रेल कर्मचारी हैं हृदयानंद चौधरी। नौकरी के बदले जमीन देने का इन पर आरोप है। हेमा यादव के नाम जमीन करने का इन पर आरोप है। लालू प्रसाद की बेटी हैं हेमा यादव। हृदयानंद चौधरी ने हेमा यादव को अपनी मुंहबोली बहन बताया था। लालू की बेटी हेमा यादव के नाम
जमीन करने का हृदयानंद चौधरी पर आरोप है। हेमा यादव भी अब सीबीआई की रडार पर है। तो एक और बड़ी कार्रवाई सीबीआई की ओर से की गई है। हृदयानंद चौधरी को गिरफ्तार किया गया है। लालू प्रसाद की बेटी हेमा यादव को जमीन के बदले नौकरी देने का यहां पर आरोप है। लालू की बेटी हेमा यादव के नाम पर जमीन करने का यहां पर आरोप है। हेमा यादव भी इस वक्त सीबीआई की रडार पर है।